तौर पर जिद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में जो सरगर्मियां हैं उनको उजागर करने के सिलसिले में ये बहुत आगे रही हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि किसी भी अखबार ने, किसी भी इंग्लिश अखबार ने, जो जिसको इस वक्त कौमी सहाफत कहा जाता है, जिद्दोजहद आज़ादी की तारीफ नहीं की। आज़ादी की तारीफ में सबसे ज्यादा उर्दू अखबार वाले पेश रहे हैं, और उर्दू अखबार वालों ने और उर्दू सहाफियों ने जो तारीख बनाई है, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब नहीं है। इसी उन्वान को सामने रखकर हमने कौमी यकजहती के इस्तेकाम में उर्दू के हिस्से के तौर पर यहाँ ये सेमिनार यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। अब मैं glad that I'm a part of this, and I have all the people here. I'm not good at Urdu, so please excuse me, and I don't have any words to speak out now. But alhamdulillah, I speak good Urdu, which I forgot now on the stage, because I have all elderly people here. What I have done till there is just a peanut. I still have long way to go. अब तक मैंने जितना भी डोनेशन किया है, ब्लड डोनेशन वगैरह, जो भी सोशल सर्विस किया है, अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। Still have long way to go, बहुत अभी मेरी ज़िंदगी बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक हूँ तब तक I try to do the best. आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ब्लड डोनेट कीजिए, गुड फॉर योर हेल्थ। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो एवरी डे आपके बॉडी में फॉर्म होती रहती है, तो आप देंगे तो डरिए मत कि फिर नहीं आएगा बोल के नहीं है। The more you eat, the more it produces you. That is what is the blood cell that we have in our body, and we are blessed for it. Thank you so much. मैंने कहा कि उनके समाजी खदमात बहुत ज़्यादा हैं और यकीनी तौर पर हर खातून को सामने आना चाहिए, एक मिसाल बनकर। हमारे मैं नवीन मित्तल साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि वो हमारी इस सुधा पे जनाब आलम मेहदी साहब, जनाब दादरी साहब, प्रोफेसर शेषर राव साहब, नवीन मित्तल जी, प्रोफेसर एस ए शकूर साहब, भाई हकीर साहब। अभी आलम मेहदी साहब ने कम तादाद की बात, कम लोगों की बात की, कम लोग पहुँचे हैं और कम तादाद में लोग आए। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में हमेशा अच्छे लोग कम ही रहे, और चूंकि अच्छे लोगों की कमी रही है, लिहाजा अच्छे लोग बहुत कम तादाद में ही अच्छी जगह जमा होते हैं, उनको आने में वक्त लगता है। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सहाफत और फिर इत्तेहाद और इत्तेहदी और ख़ासतौर पे कौमी यकजहती के ताल्लुक से जब गुफ्तगू करने के लिए खड़े होते हैं तो सुनने वालों की तादाद हिंदुस्तान में बतदरीज कम होती जा रही है। जब भी हम कौमी यकजहती की बात करते हैं, कौमी इस्तेकाम की बात करते हैं, कौमी भलाई की बात करते हैं, अच्छी बात करना चाहते हैं, तो हमेशा हमारे साथ ये रहा है कि सुनने वाले हमें हमेशा कम मिले, बोलने वाले हमें ज़्यादा मिले, और वो बोलने वाले भी वो जो वक्ती तौर पर उठ बैठते हैं। लेकिन उर्दू सहाफत का कभी ये हिस्सा नहीं रहा। उर्दू सहाफत ने हमेशा वक्त पर, मौके पर, मौका देखकर, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक आपको होशियार करने के लिए, आपको इस्तेकाम बख्शने के लिए, आपकी ज़बान और आपके बयान को एक रवानी अता करने के लिए अखबारों ने और ख़ासतौर पर हमारे सहाफ़ियों ने बहुत अच्छा काम किया। अभी भाई हादी रहील साहब ने अखबार सियासत की बात, मैंने तो जब से होश संभाला है, मैंने सियासत के जरिए ही कौमी यकजहती और इस्तेकाम की गुफ्तगू सुनी। मैंने हमेशा कौम और मिल्लत के इत्तेहाद की जब बात हुई है, लोगों ने इसमें नाइत्तेफाकी की कोशिश की, तो सियासत के सहाफ़ियों ने इसमें बहुत बड़ा बरकुल अदा किया। हुसैन जिगर साहब, आबिद अली खान साहब और बाद में ज़ाहिद अली खान साहब ने ये एक तरह से मिशन बना रखा अपना, और ख़ासतौर पर कौम और मिल्लत के इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात जो होती है, उसमें आप सब ने गौर किया होगा कि इस पर मुसलसल काम हो रहा है और इस पर मुसलसल काम होना चाहिए।
और जैसा कि कहा गया कि साहब हमारे सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ खुलकर बात करते हैं। नतीजे में उर्दू वाला बदनाम ज़्यादा है, लेकिन उसी की बात वक्त ज़रूरत हमारे काम आती है। अगर आज़ादी की जंग की बात करें हम, तो आज़ादी की जंग में भी उर्दू अखबारात ने, उर्दू सहाफ़ियों ने जो भरपूर हिस्सा अदा किया है, उसके नतीजे में आज उर्दू और उर्दू सहाफ़त हमें जिंदा सलामत नजर आता है। शायद जिस तरह से कि जो लोग आज़ादी में कभी हिस्सा लिया करता हूँ कि वो अपने ख्याल इन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जाहिद अली खान साहब, एडिटर रोज़नामे सियासत, इस कन्वेंशन के सदर जनाब आलम मेहदी साहब, जनाब नवीन मित्तल साहब, कमिश्नर इंफॉर्मेशन, प्रोफेसर विश्वेश्वर राव साहब, साबिक सदर शोबे सहाफ़त उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जनाब असलम खोशवरी साहब, मोहतरमा रानी साहिबा, जनाब अहमद मुकेश साहब, हादिर राहिल साहब, और यहाँ पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, मैं आलम मेहदी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उनके सारे जो ओहदेदार हैं तेलंगाना यूनियन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट के, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये पहला आपका सालाना कन्वेंशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। पहले सहाफ़ी को तोप पर रखकर उड़ा दिया गया है अंग्रेज़ों ने, वो पहला उर्दू का सहाफ़ी थे। यहाँ पर मोहतरम जाहिद अली खान साहब तशरीफ फरमा हैं, वो अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि पहली उर्दू अखबार के एडिटर बाकर हुसैन साहब को तोप पर रखकर उड़ा दिया गया था उनके मजबूत लिखने की वजह से। वो पहला जो उर्दू का अखबार था दिल्ली उर्दू अखबार, उसकी काफ़ी इदारे अदबियात उर्दू में मौजूद है। यहाँ पर इदारे अदबियात उर्दू के सदर साहब जाहिद अली खान साहब मौजूद हैं, वो वाकिफ़ है। उर्दू के जो अखबारात थे जंग आज़ादी से कबल भी, जो वो तमाम के तमाम तकरीबन अखबारात इदारे अदबियात उर्दू में हैं। सियासत की जानिब से उर्दू एडिटर्स की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आलमी उर्दू और एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें ये सारे अखबारात को रखा गया था उर्दू के, न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि हैदराबाद के भी, हैदराबाद दक्कन से जितने भी अखबारात शाये हुए हैं उर्दू के, वो सारे अखबारात की काफ़ी मौजूद थी। उर्दू हम रोज़ सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं तो ज़्यादा जो हमको खबरें मिलते हैं वो बड़ी सेंसेशनल, सनसनीखेज खबरें मिलते हैं। एक तरफ कमर्शियल एस्पेक्ट होता है अखबार का और दूसरी तरफ सोशल एस्पेक्ट होता है, तो हमको ये भी जहन में रखना चाहिए कि अखबार के ज़रिए हम कारी को क्या दे रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं। उर्दू के तकरीबन, क्योंकि मैं उर्दू अकेडमी में रहने की वजह से वाकिफ़ हूँ, उर्दू के तकरीबन 300 से ज़ायद छोटे अखबारात हैं सारे तेलंगाना रियासत। तो अखबार निकालने से कबल हमको ये सोचना चाहिए कि हम समाज को इस अखबार के ज़रिए क्या दे रहे हैं, हमारी ज़बान को क्या दे रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। ये नहीं कि अखबार सिर्फ फाइल करने के लिए निकाला जा रहा है, ये गलत बात है। मैं जब उर्दू अकेडमी में बैठता हूँ तो रोज़ तकरीबन 10 से 15 ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, विजिटिंग कार्ड जिनका आता है चीफ एडिटर या एडिटर इन चीफ, उससे कम तो कोई आते नहीं मेरे पास। तो इसका ये नहीं है कि आप एडिटर है तो आपका सर्कुलेशन क्या है, आपका सर्कुलेशन कितना है और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, खबर बहुत से तरीकों से बनाई जाती है, क्योंकि मेरा भी लिटरेचर से ताल्लुक है, मैं लिटरेचर का बेसिकली प्रोफेसर हूँ। तो एक इंसान को कुत्ता जब काटता है तो वो कोई खबर नहीं है, इंसान को कुत्ता काटा कोई खबर नहीं है। अगर इंसान कुत्ते को काटता है तो खबर हो जाती है, एक कुत्ते को इंसान ने काटा वो खबर है। तो खबर में जिस तरीके से सनसनी खबर बनाई जाती है, तो उससे जाहिर है कि पढ़ने वाले कारी को अट्रैक्ट करने के लिए एक दौर था
मेरे बचपन में मैं सियासत अखबार के दफ्तर जाता था, जब आबेद अली खान साहब, जिगर साहब मौजूद थे। रेडियो सुन के खबरें लिखी जाती थी, नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज रेडियो सुनकर लिखा जाता। फिर उसके बाद एक दौर आया, टेलीप्रिंटर आया, उसके बाद एक दौर आया, फैक्स आया। तो इस तरह जो है इम्प्रूवमेंट आते गया। और जब न्यूज एजेंसी थी, पीटीआई, यूएनआई न्यूज को लिया जाता था, और उर्दू के न्यूज एजेंसी थे, भारत न्यूज, अलीफ न्यूज, न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये उर्दू के एजेंसी थे, इनके खबरें शाये होते थे उर्दू अखबार में। उसके बाद इतना हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की करती गई, आज जो है नेट से न्यूज़ेस निकाले जाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए न्यूज़ेस 1 सेकंड में, अभी हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तकरीर आ जाती है। तो इतना हमारा कम्युनिकेशन तेज हो चुका है। तो इसमें उर्दू अखबार कहाँ तक शेयर कर सके इस कम्युनिकेशन को, कहाँ तक इनका अपना रोल है, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। खासतौर पर रोजनामे सियासत का जो हिस्सा रहा है उर्दू सहाफत में, उससे हम तमाम लोग वाकिफ हैं। क्योंकि आज भी जहाँ तक कौमी यकजहती की बात आती है, तो रोजनामे सियासत में आज भी कौमी यकजहती पर मज़ामीन आते हैं। आप आज का भी अखबार उठा के देखिए, संडे का, इसमें भी मजबूत है कौमी यकजहती में। तो कौमी यकजहती के इस्तेकाम में रोजनामे सियासत का बहुत ही अहम रोल है हमारी रियासत में। न सिर्फ रियासत, बल्कि मैं समझता हूँ कि रोजनामे सियासत का सारे हिंदुस्तान में उर्दू कारियों के लिए बहुत ही अहम रोल है। और जहाँ तक अवार्ड की बात कही गई थी, तो मैं आलम मेहदी साहब से कहूँगा कि ये तो शुरुआत है, जिस तरीके से कहा गया था कि इसमें और अफराद को बढ़ाएंगे और इसकी जो रकम है उसको बढ़ाया जाएगा। उर्दू अकादमी की जानिब से भी सहाफ़ी को एक मखदूम अवार्ड दिया जाता है 1 लाख रुपये का। तो हमने गुज़िश्ता साल ये अवार्ड एजाज कुरैशी साहब, जो भारत न्यूज़ के एडिटर थे, उनको हम लोगों ने ये सहाफ़त का अवार्ड दिया। इसके अलावा एक अवार्ड दिया जाता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, भी उर्दू सहाफ़त के आबेद अली खान साहब के नाम पर उस अवार्ड को रखा गया है। महबूब हुसैन जिगर साहब के नाम पर एक अवार्ड रखा गया है, जो उर्दू सहाफ़ियों को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। बहरहाल वक्त की कमी है और यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बहुत सारे मौजूद हैं। खासतौर पर नवीन मित्तल साहब, जो कमिश्नर इंफॉर्मेशन है, आप आने के बाद भी उर्दू अखबारात का आपने बहुत ही संजीदगी के साथ उसका मुशाहिदा किया, और उर्दू अखबारात को ताउन भी आपकी जानिब से इंफॉर्मेशन महकमे इंफॉर्मेशन की जानिब से ताउन भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला उर्दू अकादमी के जरिए भी हम लोगों ने छोटे उर्दू अखबारात को माली ताउन करते हैं, बहुत कम ताउन है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि उर्दू के छोटे अखबारात के साथ नाइंसाफ़ी ना हो उसके साथ, क्योंकि उर्दू के छोटे अखबारात को और कोई ज़राए नहीं है उनको पब्लिश करने के लिए अखबारात हम कोशिश करते हैं। तो हमारी आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उर्दू के छोटे अखबारों के साथ इंसाफ किया जाए, उनके साथ कुछ ना कुछ ताउन किया जाए। बहरहाल सहाफ़त एक आज़ाद और काबिल एहतराम पेशा है। इस पेशे से वाबस्ता हजरात को भी समाज में एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए। मैं इस उम्मीद के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने ख्याल से अदा किया। I have already given a short introduction of former head of the department journalism, Usmania University. He has also served Mano in this capacity, and now he is associated with the Aam Aadmi Party. He is the convener of Telangana state. We welcome his entry into politics. He is a firebrand speaker. Now I request him to express his thoughts on reinforcing of national integration, the role of Urdu journalism. Thank you very much. Good morning to all of you. There are very, very senior people
The dais, very experienced people. Mr. Jahid Ali Khan, one of the outstanding editors of this country, one of the important Urdu newspapers in this country, Siyasat, a newspaper which stands for national unity, secularism, and good friend and also from Osmania University. We have been working together, and then several other people are there. Alam Mehdi, whom I've been having association for 30-40 years, and my other colleagues on the dash. I'm one of those people who believe strongly that we must always encourage small initiatives. All of us do get opportunity to attend big conferences, national, international meetings, conferences. But in a country like ours, we have to encourage small initiatives, small meetings, small seminars, and make an effort to write for very, very small newspapers. Big newspapers anyway, there are so many people who can write. Small magazines, I keep writing. But I also accepted this invitation because it's very important to discuss this important subject. I request all of you to give me permission to make my point in English so that I can make it a little more openly and clearly. I think we have to understand the context of India. And Europe, newspapers are getting closed. Circulation is not increasing. India today has about over 90,000 newspapers according to latest report of the Registrar of Newspapers of India. And Mittal has a very important role in playing there. We need to encourage small newspapers. In 60 countries, we are taking Hyderabad, Telangana, Andhra, it is Eenadu which is the leading newspaper. It is Siyasat which is the leading newspaper. Malayalam Manorama and Mathrubhumi are leading newspapers. Navbharat Times are the leading newspapers, no longer the English newspapers. Now that is where language journalism has to play an important role. It has played an important role during the freedom struggle. Mahatma Gandhi started newspapers like Young India, Now Children, Annie Besant started newspapers, Raja Ram Mohan Roy started newspapers. So they played a very important role in shaping public opinion of this country. So in that kind of a context, I think it's very, very important. And there are several studies which have been carried out. If you look at, the professor has been looking at the coverage related to minorities has been on the decline. At one point of time, it was 4%, 3%. Recently, a study which has been carried out by the Indian Institute of Mass Communication says only over 1% coverage is given to minority issues. The mainstream media in this country does not do it, and that is where role of the small newspapers, Urdu newspapers. In fact, if you look at all these 90,000 publications we have in this country, 80,000 publications, over 80,000 publications are small newspapers which are selling 2,000, 1,000, 500 copies. And we need to encourage these newspapers in this country. Yes, mainstream newspapers are there, selling 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs. Copies are there, but I think it's also important that we need to raise because these small newspapers. So that is where I think I'm happy that Mittal is here. We need to encourage them. I know someone was talking about there is fake currency in this country. There are also fake journalists in this country. Yeah, we need to eliminate them, but we need to encourage smaller journalists. Look at give them accreditation, give them encouragement, give them advertisements. It is very, very important because they are reflecting the plurality of opinions. They are reflecting the opinion of the marginalized sections of this. Valuable views. अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी मुहतरम मुकाम जनाब जाहिद अली खान साहब से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो अपनी ख्यालात का इज़हार करें। जलसे के सदर जनाब आलम मेहदी साहब, जनाब नवीन मित्तल साहब, शुकुर साहब, विश्वेश्वर राव साहब, असलम परसुरी साहब, रानी साहब और मौजूद हाज़रीन, मैं सबसे पहले तो नेशनल इंटीग्रेशन की अहमियत पर आज का ये तो हिंदुस्तान की तारीख में अगर आज़ादी के लिए किसी
जबान ने ये आवाज बुलंद की थी तो उर्दू अखबार थे। उस जमाने में ना अंग्रेजी अखबार अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे ना कोई और जबान सिवाय उर्दू जबान। लेकिन आज ये हाल है कि उर्दू जबान का, उर्दू अखबार का पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं तारीख से आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं ये बात हर वक्त सुनते आया था कि तीर निकालो ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और अखबार निकालने के लिए उर्दू जबान के अदीबों ने, उर्दू जबान के एडिटर्स ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में किसी रीजनल लैंग्वेज ने इस तरह की तहरीर को आगे नहीं बढ़ाया। अब आप देखिए कि आज़ादी के फौरी बाद आबिद अली खान साहब ने किस तरह अखबार सियासत को शुरू किया था। साहब ने इतनी मेहनत की कि आज सियासत अखबार के पढ़ने वाले सारी दुनिया में 107 मुल्कों में और 3,500 शहरों में इंटरनेट के जरिए सियासत को पढ़ा जाता है। ये मैं समझता हूँ कि और किसी अखबार को ये एजाज हासिल नहीं है कि उसके इतने सारे खारी सारी दुनिया में फैले हुए। मेरे आज इस इजलास में शरीक होने का एक और मौका मैंने ये देखा कि मैं विश्वेश्वर राव साहब की तकरीर को सुनूं, इसलिए कि मैं इनकी तकरीर के बारे में अपने बेटे आमिर अली खान से सुनते आया था कि जब वो क्लास लेते थे तो सारी क्लास बहुत ही साइलेंट, बहुत ही खुशगवार अंदाज में इनको सुना करती थी। तो इसीलिए मैंने भी चाहा कि क्यों ना मैं आज इस क्लासरूम का फायदा उठाऊं। समझे आप, मैं विश्वेश्वर साहब को, उनकी बेगम साहब को तकरीबन 30 बरस से जानता हूँ और ये दोनों आज जर्नलिज्म से मुंसलिक हैं और ऐसे ख्यालात रखते हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को उस जगह पहुंचाया जाए जिस जगह हिंदुस्तान को पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। अल्लाह का फजल करम यह है कि आज हिंदुस्तान हर मैदान में तरक्की कर रहा है, लेकिन इंटरनल दाखिली तौर पर हिंदुस्तान में जो कलफशार है, जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये मुल्क की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आप सबको, खास तौर से उर्दू जर्नलिस्टों को, इस बात की तरफ इशारा करता हूं कि हमको किसी भी सूरत नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मनी को अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और जब तक हम ये तहरीक को जारी रखेंगे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे अहम तरीन मुल्क बनकर पेश होगा। नवीन मित्तल साहब आए हैं इंफॉर्मेशन के कमिश्नर बनकर। मुझे सभी उम्मीद है आप अपने इंटेलिजेंस से फायदा उठाइए कि किस अखबार का क्या सर्कुलेशन, क्या रीडरशिप सर्वे जो किया गया था सियासत के बारे में, सियासत का सर्कुलेशन तो 60,000 था, लेकिन सियासत के पढ़ने वाले 1:11, चाय खाने में भी उसका सर्वे किया गया, दवाखानों में भी उसका सर्वे किया गया, तो एक अखबार को पढ़ने वाले 11 लोग होते हैं। अगर आप घर में अखबार खरीदे तो बाजू के 4 घरों में आप अखबार को आपके पढ़ने के बाद वहां तक पहुंचा देते हैं। और यही वजह है कि आज 28 लाख से ज्यादा लोग अखबार सियासत को इंटरनेट पर भी पढ़ते हैं। जब इंटरनेट का सवाल आया तो हमको ये डर और खौफ था कि लोग पेपर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या इंटरनेट पर सियासत को पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि हमने ऐसा रब्त अपने लीडरशिप से रखा है
कि मेरी एक अपील पर बिहार के सैलाब के लिए मुझे 8 रोज में 10 लाख रुपए वसूल हो गए मेरे लीडर से, और 10 टन कपड़ा एक लॉरी भरकर मैंने बिहार को भेजा है ताकि वहां गरीब लोगों को जो सैलाब से मुतासर आया उनको तक। आप ये जानते हैं कि सियासत का सिलसिला कोई नया नहीं है। हमारा ये सिलसिला भागलपुर के फसादात से लेकर गुजरात के फसादात, कश्मीर के जलजले और हर तरह से, हमने कश्मीर में भी एक दवाखाना बनाया। गवर्नमेंट ने, कश्मीर गवर्नमेंट ने हमें एक दवाखाना बनाने की इजाजत दी थी और जगह फराहम की। वहां पर हमने हैदराबाद चैरिटेबल हॉस्पिटल कायम किया। तो ये सब सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके बैकग्राउंड से मिलती है। उर्दू अखबार का मामला ऐसा है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये कहता हूँ कि एक शख्स मेहनत करता है, अपनी सारी पूंजी लगा के एक अखबार को चालू करता है, और अगर वो मर जाए और औलाद को ये एहसास न हो कि बाप का शुरू करता अखबार इसको जारी रखना चाहिए, वो दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेता है, तो अखबार खत्म। लेकिन सियासत की क्या ये कारनामा है कि आबिद अली खान साहब ने अपनी जिंदगी में जाहिद अली खान को अपना जानशीन मुकर्रर किया, और मेरे मैट्रिक पास करने के बाद से ग्रेजुएशन तक मेरी एक ड्यूटी थी कि मैं रोज सियासत दफ्तर को आऊं और उनके साथ रहकर दफ्तर से घर जाना। लेकिन जब मैंने ये बात दौड़ संभाली, देखिए मेरे पास तकरीबन उस जमाने में 7 लिथो मशीन थे जिसपे अखबार सियासत छपता, लेकिन उसको ऑफसेट में किया गया। हैदराबाद का पहला अखबार जो ऑफसेट पर शाया हुआ, उसके बाद वो ऑफसेट बस नहीं होने लगा तो हमने रोटरी मशीन खरीदा। रोटरी मशीन खरीद के फिर आज भी 2 रोटरी मशीन है। इससे आप हटेंगे तो तेलुगु और अंग्रेजी अखबार को देखने के बाद जो कलर में छप रहे थे, सियासत पहला अखबार था जो कलर में शाया हुआ हैदराबाद से। इससे हटकर इंटरनेट पे जाने वाला पहला अखबार, कंप्यूटर पे जाने वाला पहला अखबार। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने भी आमिर अली खान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और उनके हवाले कर दिया मैंने अखबार को, और वो अखबार देख रहे हैं। विश्वेश्वर साहब का शागिर्द है वो, और बड़े इत्मीनान के साथ वो काम करता है। मैं तो सोशल वर्क में लगा हूँ, मैं स्कॉलरशिप तकरीबन 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देता हूँ बच्चों को, और खास तौर से बच्चियों को देता हूँ, इसलिए कि आज रिजल्ट है बच्चों, और कल के दिन ये बच्चियां ही परचम लेकर हिंदुस्तान का आगे बढ़ेंगी, और इसलिए ये मेहनत बच्चों के साथ है। 2 बच्चियां, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की पुराने शहर की, हिंदुस्तान भर में IIT में उसका 22nd रैंक, वो बच्ची मेरे पास आती है और मुझसे कही कि साहब मैं IIIT करना चाहती, लेकिन माँ बाप मुझे नहीं करा सकते। मैंने उसे फौरी इंतजाम करके IIIT में दाखिला दिया, और सियासत में छोटी सी न्यूज छपी कि बच्चे IIIT कर। दूसरे दिन टोली चौकी से एक लड़की आई, कहने लगी मेरा तो 19वां रैंक है, मेरी भी मदद करना चाहिए। तो दोनों को तकरीबन 5 लाख से ज्यादा रकम देकर उनको IIIT में मैंने शरीक करवाया। ये सियासत सिर्फ एक अखबार का काम है। सियासत अखबार निकालना मैंने आमिर अली खान को दे दिया, अपनी जिंदगी में मैंने दे दिया, लेकिन मैं आज इस सोशल काम में लगा कि किस तरह हम अपनी कौम को तरक्की की राह पर बिठाकर उनको तालीम से आरास्ता करें। और यही वजह आज कि अगर मैं नवीन मित्तल साहब से खास तौर पे दरखास्त करूंगा कि किसी दिन आप
मेरे दफ्तर आइए और देखिए कि मेरे दफ्तर में क्या सोशल वर्क होता है। शादियों, दूबदों के प्रोग्राम्स, उसका एक सेंटर बनाया, तकरीबन रोजाना 200 से ज्यादा लोग मैट्रिमोनियल के लिए। कैलीग्राफी हमने शुरू की है, जो आर्ट खत्म हो रहा था, आज वो आर्ट फिर से दोबारा वापिस आया है। लकड़ी का जो काम है, अगर आप देखेंगे कि लकड़ी का काम हो रहा है, आपके पूछेंगे कि जाहिद अली खान को अखबार निकालना चाहिए, ये जो काम क्यों करता है। लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमारी जो तारीख है, उस तारीख को लौटाने के लिए हमको वो सब कुछ काम करना चाहिए जो काम हमारे बड़ों ने किया है, हमारे अजदाद ने किया है। तो इसी खातिर मैं खास तौर से आपको, विश्वेश्वर साहब को से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सियासत के दफ्तर को आके हमारी वर्किंग को देखें। यकीनन इंटरनेट की बात हुई, शुक्र साहब ने कहा कि रेडियो सुनकर न्यूज़ बनाई जाती थी, ये 1949-50 की बात है। फिर उसके बाद टेलीविजन आ गया, टेलीविजन से सुनने लगे। लेकिन आज इंटरनेट में ये आलम है कि अखबार सियासत यहाँ इंटरनेट पर डाला जाता है और अमेरिका में एक दिन पहले पड़ जाता है। समझे 12 घंटे पहले वो लोग सियासत पढ़ के वहां से फोन करते हैं, हैदराबाद में इतनी बारिश हो गई, और हमको पता ही नहीं, हम सोते रहते। सुबह उठ के जब अखबार पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है रात में बहुत बारिश हुई, सारा बल्दिये का अमला रोडों पर है और पुलिस इंतजाम में मसरूफ है। ये चीजें हमको सुबह में मालूम होती है, जबकि ये बात अमेरिका में, इंग्लैंड में एक दिन पहले वो लोग अखबार पढ़ के सोते हैं और हम लोग अखबार सोने के बाद उठकर अखबार पढ़ते हैं। कितना बड़ा फर्क है। तो बहरहाल ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अब आप देखिए कि दखन रेडियो भी चल रहा है हमारे पास सियासत की जानिब से, और दीगर और इतने सारे काम हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये काम वाकई में हिंदुस्तान का कोई अखबार नहीं करता। आप एक मिसाल बता दीजिए कि हिंदुस्तान का कोई अखबार निकालने से हटकर, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं भाई आप अखबार के एडिटर हैं, ये सब काम क्यों कर? मतलब मेरा वक्त हो गया, मैंने जब तक अखबार निकालना था अखबार निकाला, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई। इसके लिए अपने लोग बच्चों को तैयार करना चाहिए, अपने साथियों को तैयार करना, और जब ये तैयार हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका अखबार नवीन मित्तल साहब को सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुद लोग ये बोलेंगे हाँ ये अखबार बहुत बड़ा है, हमने इसको पढ़ा। तो इस काम के लिए जरूरत है कि हमको मेहनत करना चाहिए और इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे अजदाद ने जो तारीखी कारनामे किए हैं उसको वापस लाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शायद सारे लोग यहाँ पर इस बात के लिए बैठे हैं कि नवीन मित्तल साहब कुछ ऐसा ऐलान करें जो छोटे वाला। तो मैं ये चाहता हूँ कि माइक नवीन मित्तल साहब के हाथ में ताकि वो है तो कुछ अच्छा तो कुछ ऐसा ऐलान करेंगे आप तो बहुत अभी पता नहीं मुझे जहन के गोशे में एक शेर गश्त कर रहा है, बखद रहे पैमाने तखय्युल, सुरूर है दिल में है खुदी का, गर ना हो ये परे पे पैदम निकल जाए आदमी का। बहरहाल एक बात जरूर कहूँगा, ज़्यादा साहब जो इदारा चलाते हैं वो बिल्कुल इसमें कई चीज़ें हैं, अभी आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। आपके वालिद मोहतरम ने जिस जुस्तजू कोशिश मेहनत के साथ में एक दरख्त लगाया और वो दरख्त जब फलदार हुआ तो वो आपको आपके हवाले किया गया
उसी फलदार दरख्त को आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस असासे को अपने फर्दर तक इस तरह से जो है ये मुंतकिल होते रहेगा। मैं इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर दरख्त लगाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, खासतौर पे मेरा इशारा छोटे पेपरों की जा रही है, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं और कई साल से स्ट्रगल भी कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ताउन भी मिलता रहा है। अभी शुक्र साहब ने कहा कि भाई साल में जो है 2 मरतबा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट के नाम पे जो है कुछ इमदाद दी जाती है। बिल्कुल नॉमिनल है मगर कोशिश तो की जाती है कम से कम उर्दू अकेडमी की जानिब से। अब एक बड़ा डिपार्टमेंट है, समंदर है, इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, शुरू से जो है ये हमें छोटे पेपर्स को पैटर्निश करता है। अब चूंकि हमारे पास छोटे पेपर्स के पास उतना सरमाया है नहीं, स्ट्रगल करे जा रहे हैं। उस जमाने में जिस तरह से आबिद अली खान साहब ने जो स्ट्रगल किया, उस वक्त का सिनेरियो अलग था, एटमॉस्फेयर अलग था। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम लोग व्हाट्सएप पे चले जाते हैं इमीडिएट। अभी जो शुक्र साहब ने कहा कि अभी हमारी मीटिंग का भी कुछ मिनट में जो है रिपोर्ट चलेगी, व्हाट्सएप पे जो है चले जाएगा। अखबार तो कल आएगा मगर ये मिनट्स पे जो है व्हाट्सएप पे जो चले जाएगी। सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, फिर भी इसके बावजूद भी छोटे पेपर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हर घर में एक संडास खाना होता है। अगर कुछ लोग खराब हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा समाज, सारा सहाफत का समाज, सारा जर्नलिज्म का समाज, सारे न्यूज़पेपर का समाज खराब है। हो सकते हैं कुछ लोग अगर खराब हैं, मगर नवीन मित्तल साहब जो है बहुत ही टाइट स्क्रूटनी करके और जो ऐसे लोग हैं उनको हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटाइएगा। मगर मैं आज के इस कन्वेंशन के तवज्जुह से आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि पैटर्निश कीजिए। अगर हमको छोटे पेपर्स को, मैं समझता हूँ अगर मान लीजिए अगर सारे जितने भी तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू के जितने पब्लिकेशन हैं उनका जो बजट होता है, अगर आप बड़े पेपर को, ईनाडू को या किसी बड़े पेपर को एक ऐड आप देते हैं तो उसके बदले में सारे छोटे पेपर का ऐड निकल जाता है बजट। तो उसका मतलब ये है कि एक ऐड ये समझिए कि आप ईनाडू को देती हैं। तो थोड़ा सा मेरी ख्वाहिश है आपसे, अदबन रिक्वेस्ट है मेरी, लिबरल थोड़ा सा हुई है। और यही बात में जो है चूंकि हमारे बहुत से लोग सुनने के लिए बेचैन हैं। अब रही बात आप अगर जो भी स्टेप लेना चाहते हैं इसके बारे में, चूंकि आजकल में जो है अभी हादी राय साहब ने कहा कि भाई आपने लिस्ट बना दी है, स्क्रूटनी करके जो है बहुत ही अच्छा काम किया आपने, मगर थोड़ा सा लिबरल होकर काम कीजिए प्लीज, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि बहुत देर से बुक के इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर गोरी साहब आइए, बुक के इंतजार कर रहे हैं, सबको बुके दीजिए ना। ये अपने तकरीबन 30 साल से जो है ये आवाज़ दोस्त अखबार निकालते हैं। तो ये हालिया दिनों में इंतकाल हुआ। हमने जो है इनके जलसे ताज़ियत में ऐलान किया था कि एक मौलाना मुजफ्फर अली साहब जो हमारे छोटे पेपर्स को लीड करते थे, लीडर थे, तो उनके नाम से और दाऊद रफी साहब के नाम से जो है अवार्ड देने का हमने ऐलान किया था। बहरहाल ये सैयद दाऊद रफी साहब के नाम का अवार्ड जो है हम सैयद अताउल्लाह खुमीर साहब को देने जा रहे हैं। और उसके बाद शफीकुर रहमान हैं, ये महमूद अंसारी साहब इसी ज़माने में जो है वो अखबार के एडिटर थे, तो ये जो है उनके नाम से जो है हम महमूद अंसारी साहब के नाम का अवार्ड शफीकुर रहमान साहब को देना चाहते हैं। और हादी राही साहब जो कदावर शख्सियत हैं हमारे सामने, हमारी यूनियन के सरपरस्त हैं, मैं इनके बारे में क्या करूँ, भाई बड़े उस्ताद तो नहीं है मगर मैं उनका एहतराम उस्ताद के अंदर करता हूँ। तो बहरहाल हादी राही साहब, ये तमाम शख्सियतें जो है कदावर शख्सियतें हैं और हमने जो है इनको अवार्ड देने का तय किया। और अभी ये अवार्ड जो है, इस अवार्ड के साथ खूबी ये है कि इसको हमने हर रिसिपिएंट को 10,000 रुपीज़ कैश ग्रांट देने का जो है हमने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया है। तो मुझे यकीन है कि आइंदा साल ये अवार्ड बढ़ेंगे और कैश भी बढ़ेगा। बहरहाल इसमें आप जैसे कायदीन की सरपरस्ती अगर हो तो यकीनन जो है हमारे मित्तल साहब हैं, शुक्र साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं और साहब तो जो है हमेशा रहते हैं। और जब भी जो है हम आवाज़ देते हैं
कपूर साहब, असलम साहब, रानी साहिबा, अहमद साहब, गौरी साहब, आदि साहब, और यहाँ पे आप सभी को आपने आज मुझे आपके बीच में जो आने का मौका दिया है, ये जो तेलंगाना यूनियन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट की तरफ से अपने फर्स्ट कन्वेंशन दिया है, तो मैं इस मौके पे आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि इससे पहले सभी लोगों ने बोला, क्योंकि टॉपिक जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है, मैं समझता हूँ कि मीडिया का जो नेशनल इंटीग्रेशन में रोल है, उससे ज़्यादा रोल और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी और का नहीं। कि खबर एकदम से आती है तो वो सही है या गलत है, उसमें फर्क महसूस नहीं कर सकता। दूसरा क्या हो गया है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के सोशल मीडिया वॉर रूम्स हो गए हैं। वॉर रूम्स, वहां पे बैठ के मैं समझता हूँ हजारों तो नहीं बोल सकता, बट सैकड़ों लोग बैठ के वो सोशल मीडिया पे वो ट्वीट करते हैं। एक तरह का जो सोशल मीडिया वॉर है, जो हमको लगता है वो ऐसे वॉर रूम से होता है, क्योंकि एक ने कुछ बोला तो उसका दूसरे ने कुछ जवाब दिया, और ऐसी ऐसी भाषा और ऐसी ऐसी लैंग्वेज में होता है कि उसको मैं तो कहता हूँ कि छापना दूर की बात, पढ़ने में भी उसमें अपने को के बारे में इंसल्ट फील होती है। इस में जो प्रिंट मीडिया का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो खबर आती है वो एक प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद आती है। और आने वाले दिनों में मैंने इससे पहले भी एक दो प्रोग्राम्स में ये बात बताई कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया बढ़ता जाए, प्रिंट मीडिया का रोल फिर भी रहेगा। अब पूरी दुनिया में देखिए तो बहुत सारे कंट्री में बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ न्यूज़पेपर। गूगल में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, डिक्लाइन ऑफ न्यूज़पेपर, और उसमें बीच में उसने लिखा है कि डिक्लाइन तो हो रहा है, बट इंडिया और चाइना में इसके उल्टा है। इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे, और कुछ और कंट्रीज में छोटे जो कर रहे हैं, जहाँ पे मीडिया डिक्लाइन नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर डिक्लाइन नहीं हो रहा, पर इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह जैसे पहले जाहिद अली खान साहब ने और प्रोफेसर विश्वेश्वर राव साहब ने बताई कि वर्नाकुलर मीडिया जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल से पास आउट कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो पढ़ने लायक हो जा रहे हैं। इससे पहले वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती। प्रिंट मीडिया का जो रोल है वो भी शिफ्ट हो रहा है। ओनली न्यूज़ बेस की बजाय ये एनालिटिकल एनालिसिस की तरफ जो शिफ्ट है ये आप पाएंगे, और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा इंक्रीज हो। आप अच्छे अगर जो इंटरनेशनल मीडियाज हैं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए या वाशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, उन पेपर्स में भी, उनके भी अगर इंटरनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, वहाँ पे भी देखेंगे जो न्यूज़ होगा वो न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं रहता है, बट न्यूज़ एनालिसिस रहता है। ये ऐसा हुआ, पर ऐसा क्यों हुआ, और उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या रिपरकशन। दिस इज द पावर ऑफ प्रिंट मीडिया। और ये मैं कहता हूँ, ये समझता हूँ ये कम नहीं होने वाला, ये और इंक्रीज होने वाला, पर ये शिफ्ट होने की भी जरूरत है, हो रहा है, और इसको एक्सेलरेट करने की ज्यादा जरूरत है। अब रही बात इस मीटिंग में काफी स्मॉल पेपर्स को बढ़ावा देने के लिए बात हुई, तो मैं आप सबको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन है, उसका भी मेन एम है कि स्मॉल पेपर्स को बढ़ावा दिया जाए, और बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले 9 महीने में हमने जो ऐड दिया स्मॉल पेपर्स को, मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में
ये 9 साल में जो स्मॉल पेपर्स को 9 महीने में जो स्मॉल पेपर्स को ऐड दिया दिसंबर से लेके अगस्त तक, सितंबर चल रहा है अभी, इतना ऐड डिपार्टमेंट में कभी भी स्मॉल पेपर्स को नहीं मिला। तो क्या हो रहा है, कुछ जो अफेक्टेड एलिमेंट्स हैं, अफेक्टेड एलिमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि सच्चाई में जाना बहुत जरूरी है। अफेक्टेड एलिमेंट कैसे हैं, इससे पहले छापे या नहीं छापे ऐड मिल जाता था। जिस दिन ऐड मिलता था उस दिन एक प्रिंटर से कॉपी लाके वो बिल के साथ अटैच होके ट्रेजरी में चले जाता था, वहां से पेमेंट आ जाता था। हमने सिर्फ शिफ्ट क्या किया है कि रोज जो छाप रहे अखबार वो हमारे ऑफिस में दीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है। पहले छापे या नहीं छापे तो भी ऐड मिल जाता था, अभी छापे और दिए तो ही ऐड मिलता है। मैंने आपको पिछली बार पढ़ के सुनाया था, एक मेरे को एक SMS आया था मई जून में, सनस्ट्रोक। तो वो मतलब कुछ लोग अभी नए होंगे तो मैं दोबारा एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। जितनी बार भी पढ़े और सुने उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो मैसेज है। मैं उसको हमेशा इसको एक देता हूँ, यह है कि टू दी कमिश्नर INTPR डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टेड सर, as per your verbal instruction, the publishers of small newspapers are sending a copy of newspaper to your office up to 5 PM daily। इन्होंने बात मान ली कि 5 बजे तक शाम के न्यूज़पेपर एक्सेप्ट करते हैं। सुबह तो 9 या 10 बजे या 11 बजे का लिमिट नहीं है, शाम के 5 बजे तक लिमिट है। और वो कई बार वो 5 या 5:30 भी हो जाता है, जब तक ऑफिस बंद नहीं होता हमारे लोग ले लेते हैं उसको। उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि शाम को जब कई बार मैं कहीं दूसरी जगह से घर आ रहा हूँ तो मेरी फाइलें आती हैं, उसके साथ में ये रिपोर्ट जो है वो भी मंगवा लेता हूँ, तो कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक ठीक हो जाता है। इन्होंने भी माना कि 5 बजे तक। The messenger of newspaper are coming to your office on bicycle and buses in 44 to 45 degree temperature from 7 to 11 kilometer from printing press to INTPR office. This is a case study. Journalism को याद करने की जरूरत है। If any person suffer due to sunstroke, then the department of INTPR will be held responsible। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें इंटरवीन करिए और सी दैट दिस प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड फॉर द सेक ऑफ हेल्थ एंड लाइफ ऑफ पुअर एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिशर्स। योर्स फेथफुली सो एंड सो नाम लेना अच्छा बात नहीं। बेसिकली ये एक एग्जांपल है और एक केस स्टडी है कि ऐसे पेपर को पब्लिश करने का क्या फायदा जिसका एक कॉपी रोज जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, जो पूरे स्टेट का जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन जो कोऑर्डिनेट करता है, वहाँ पे एक कॉपी अगर नहीं दे सकते रोज का, तो ऐसा पेपर क्यों पब्लिश करना। गर्मी में पब्लिशिंग भी तो डिफिकल्ट है ना, ऐसे अगर हेल्थ और लाइफ का ख्याल है तो वो भी बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ ये फर्क हो गया। फर्क यही था कि इससे पहले पब्लिश करने की देने की जरूरत नहीं थी, अब हम इंसिस्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ रोज के रोज हमको एक कॉपी दीजिए और कम से कम महीने में 25 कॉपी हमको 25 दिन हमारे ऑफिस में पेपर आना। बस ये जो आप लीनियंसी की बात कर रहे थे, इस बात में लीनियंसी नहीं कर सकते और हर चीज में हम लोग लीनियंट हैं अभी तक we have been very lenient, 100% lenient, and I can tell in front of everybody that this 9 months ads which we have given is highest ever in the history of information public relation department. Sir, in this regard, I want to say. No, I don't want to. This is not a debate. If you want, you speak to me later on. This is not a debate. Only suggestion, sir. Please, I will be here and please. But
अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस 8-9 मंथ्स का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे, जो बंद, रियली जेन्युइन पेपर्स थे, जो बंद होने के कगार पे थे, खड़े हो गए। ये हमको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, which we are very proud of, that जो genuinely जर्नलिस्ट है, जेन्युइन पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, वो उनको थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, सपोर्ट खड़ा हो गया। बट बहुत सारा हमने अभी भी क्या पाया कि जो मेहदी साहब जो संडास की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो सिर्फ हमारे लिए ही पब्लिश करते हैं, बाहर किसी के लिए पब्लिश नहीं, क्योंकि अब हम कॉपी इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे को कॉपी देने के लिए ही करते हैं। उनका जो प्रिंटर है, वही प्रिंटर पूरा उसको रीलेआउट करके वही एडिटिंग करता है, वही प्रिंटिंग करता है, वही पब्लिशिंग करता है, वही हमारे ऑफिस में लाके देता है। अभी हम कल ही देख रहा था, एक ही घर से, एक ही फैमिली से 7 अखबार निकले। हाँ, अब एडिटर की बात बताता हूँ। अभी आप शुक्र साहब बोले कि एडिटर, चीफ एडिटर, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिसके एडिटर्स, चीफ एडिटर, एडिटर इन चीफ 5वीं पढ़े हुए, 7वीं फेल है, अपने को एसएससी बताते, बट एसएससी का सर्टिफिकेट देने के का वो नहीं है। और जो नए हमारे पास आए हैं, उसमें तो मैं देख के शॉक रह गया। मोस्ट ऑफ द एडिटर्स ऑफ दोस पेपर्स आर ओनली एसएससी। मैं पुराने समझ सकता हूँ कि 70s, 80s, 60s जब तालीम इतना नहीं था, तो एसएससी भी बहुत बड़ी बात होगी, आई ऑल्सो थिंक। बट आज के दिन में जो आज बोल रहा है कि मैं नया पेपर आपके यहाँ पे पैनल में चाह रहा हूँ, उसका एडिटर एसएससी, आप समझ सकते हैं कि जर्नलिज्म किस तरफ जा रहा है। मैं रियलिटी चेक बता रहा हूँ, इट्स नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी और व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, unless until this is corrected, अगर हम इसको सही नहीं करें, तो ये एक जर्नलिज्म का नाम जो है वो भी बताया। मैं एक दिन पहले बोले, हमने एक्रेडिटेशन पॉलिसी बताया। एक दिन मेरे पास एक जर्नलिस्ट आके बताया, यहाँ से नलगोंडा जा रहा था, वो बोले कि बैठे थे, बस में जा रहे थे, तो एक ओल्ड लेडी, ओल्ड जो शायद मेरे ख्याल से नजर भी उनकी होती होगी, कंडक्टर को कार्ड निकाल के दी। कंडक्टर पूछ रहा है, ये क्या है, ये क्या है? बोली, ये वही है जो प्रेस वालों का कार्ड होता है। एक बड़ा चैनल था, उसका ड्राइवर भी एक्रेडिटेशन कार्ड, बाद में जब वो पता लगा तो कैंसिल हुआ। तो हमने एक्रेडिटेशन कार्ड भी लगा दिया। बहुत सारे जो एडिटर है, एलिजिबल नहीं होंगे एक्रेडिटेशन कार्ड के, क्योंकि स्टेट का एक्रेडिटेशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन हमने फिक्स कर, स्टेट एक्रेडिटेशन। मंडल लेवल पे एसएससी है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे इंटर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल अगर एक्रेडिटेशन चाहिए तो ग्रेजुएशन मस्ट, ठीक है। So, ये एक्रेडिटेशन की हद तक हमने काफी उसमें किया है। क्यों? प्रोटेक्ट जेन्युइन जर्नलिस्ट्स एंड इम्प्रूव द स्टेटस एंड लेवल ऑफ जेन्युइन जर्नलिस्ट, ताकि ये जो बदनाम कर रहे हैं जर्नलिज्म को, वो लोग ये नहीं कर पाए। उसी तरह पेपर भी है। मैंने बहुत सारे लोग जो भी आते हैं मेरे पास, मैं बोलता हूँ कि आप ही हमारे को लिस्ट ला के दे दो, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा पेपर जेन्युइनली जो जर्नलिस्ट कर रहा है, या जनरली जो रियली पेपर पब्लिक में पहुंचाना चाहता है वो, और जो सिर्फ हमारे लिए 1-2 कॉपी पब्लिश करके ले आ रहा है, पहले वो भी नहीं करता था, चलो वो भी कर रहा है, इसमें फर्क बता दो तो कम से कम हम अपना सपोर्ट और बढ़ा दें। सपोर्ट बढ़ाना है, अगर सपोर्ट बढ़ाना है तो जेन्युइन अगर सामने आए, हम और इंक्रीज करेंगे।
उसको और बढ़ा सकते हैं। तो एक फैमिली का अगर 7 पेपर है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, और मेरे को समझ लग रहा है कि वो कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं। यही है, यही डिफरेंस है। बट जितना हमने सपोर्ट दिया है वो पूरी हिस्ट्री में, डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में आज तक का मैक्सिमम सपोर्ट है। अब जिसको तकलीफ है उसको है, वो बोलता रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिपार्टमेंट में कहता हूँ डबल नहीं ट्रिपल कर सकते। मैं उर्दू अकेडमी से पूछ रहा था, कुछ पेपर गुस्से में जाता, बट उसको बढ़ाना है अगर तो सफाई करनी पड़ेगी, नहीं बढ़ाना तो वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा था क्योंकि ये टॉपिक पूरा पूछा और आपने लीनियंसी की बात की। हर बार मैं जब भी जहाँ जाता हूँ तो लीनियंसी की बात होती है, ये बताने के लिए कि हम अपनी सपोर्ट में फुल लीनियंट है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किए हैं कि हर रोज हमारे को पेपर दे, बस। अब हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छा मौका दिया, सब लोगों ने मेरे को बोला पहले दिन साहब आपको 6 महीना मौका दीजिए। कुछ लोग जेन्युइनली नहीं पब्लिश कर पा रहे फाइनेंशियल हालत के कारण, आप सपोर्ट देंगे तो खड़े होंगे। 6 नहीं, हम 9 महीने रुके। और मैं खुशी से कह रहा हूँ कि बहुत लोग आगे मुझे बोलते पर्सनल कि आपने सपोर्ट दिया, हम खड़े हुए। अब तो मैं वो सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ, बट ये कुछ लोगों की वजह से वो नहीं बढ़ पा। यही है। आप बैठ के देखिए कि किस वजह से ये माहौल जो है खराब है, किस वजह से अच्छा है, किन लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, कौन लोग इसको सिर्फ एक धंधे की तरह एक डिपार्टमेंट से आ रहा है उसको खींच लें, उसके लिए है, वो सेपरेट कर ले तो सपोर्ट और बढ़ जाएगा। मैं ये सोचा कि आपको इस मौके पे ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूँ, ताकि क्या हम चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। फिर से मैं आप सबको, जो आपने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि जो कर रहे हैं इसको जेन्युइनली काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेष और मेरी सपोर्ट भी है। इसे नवीन महदूद साहब के हाथों दिया जा रहा है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मेरा डेली पेपर है, हफ्तावार अखबार दाखिल करता है ना, डेली पेपर है ना हफ्तावार अखबार। अब ये मेमेंटो अहमद सिद्दीकी मुकेश साहब को दिया जा रहा है। हम जिनिया ना अखबार वाले हैं, अखबार खोजते नहीं, कभी नहीं भेजे, जिंदगी में नहीं भेजे। ये अनवर साहब कभी भेजे नहीं अनफॉर्म।